जिस ट्रंप के पास मोदी से मिलने के लिए 5 मिनट का भी समय नहीं था, अच्छा, वो आसिम मुनीर के साथ बैठकर लंच कर रहा है, गप्पे लड़ा रहा है। ये है नरेंद्र मोदी की दुनिया में एक नेता के तौर पर साख। और ऐसी साख बनी क्यों है? क्योंकि वो कायर है, कमक्ल है और संवेदनहीन। मैं सेना के लिए ताली बजा रहा हूं ऐसे। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन आ गया अब, लेकिन अरे भाई अब वो पापा ट्रंप आ गए बीच में, चाचा चीन आ गए बीच में। गजब बेइज्जती है। चाचा साहब रोको और मोदी साहब चुप। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज, क्या बोला तूने? बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया। किसने पहचाना इनको? कौन था? सही पकड़े हैं। दोस्तों, अगर आप बोर हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इंडियन गोडी मीडिया किसी जोकर से कम नहीं है। ये आपको इतना हंसाएंगे कि आपके पेट में दर्द हो जाएगा। हिंदुस्तान ने जो ताकत दिखाई है रूस यूक्रेन के संदर्भ में, क्या उससे देश की छवि मजबूत नहीं मिली है? चीन के संदर्भ में क्या देश की छवि मजबूत नहीं हुई है? आलोक शर्मा, बिल्कुल, चीन के संदर्भ में देश की छवि मजबूत हुई है। चीन कई जगह हमारे देश में घुसकर बैठा है, वो बाहर चला जाएगा रात को। और आज तक के स्टूडियो में बता के जाएगा नॉक करके कि मैं बाहर जा रहा हूं। भारत पाकिस्तान को बता चुका है कि अगर उसे तबाही की पूरी पिक्चर नहीं देखनी तो उसे क्या करना है। अच्छा, पहला, आतंकवाद की दुकान पर ताला लगाना होगा। ठीक है, समझ गया। दूसरा, मसूद अजहर, हाफिज सईद और जितने भी आतंकियों की लिस्ट भारत ने दी है उन्हें भारत के हवाले करना होगा। ठीक है। तीसरा, पीओके से अपना अवैध कब्जा हटाना होगा। क्या बात कर रहे हैं? ये सब करके पाकिस्तान भारत के कहर से बच सकता है। क्या बोला तूने? भारत का पाकिस्तान को सीधा मैसेज, सीधा संदेश, पीओके खाली करे पाकिस्तान। मैं इधर बस स्टॉप पे खड़ा हूँ, उधर ही आया। तो मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति है। मोदी जी, हाथ जोड़ के विनती है, पाकिस्तान को फोड़ दो, मरोड़ दो। अच्छा, बाकी गल्लां छड्डो, मरोड़ने च एक्सपर्ट जे। मोदी अगर हग दे, अंधभक्त मोदी का गूं खाकर भी कहेंगे कि मोदी जी ने केसर हगा है। अगर मोदी जी का पेट खराब हुआ, पॉलिथीन में कहीं पैखाना करके रास्ता में फेंक देंगे तो अंधभक्त क्या समझेंगे जानते हैं? अरे भाई है कहाँ गिरल है, तनी देखा। अरे में तो खुशबू आवा था केसर और कस्तूरी का। मोदी जी का बड़ा खुलासा। मोदी जी कहते हैं हम नून लीग से जो है वो इंस्पायर हैं, नून लीग से जो है वो सीखते हैं किस तरह से सियासत करनी है। मोदी जी के अगर आप पुराने इंटरव्यू सुने तो मोदी जी पता है क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं मैंने गधे से प्रेरणा ली। क्या बात है सर, क्या बात है सर। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। पाकिस्तान के साथ जंग में इंडिया को इतना बड़ा सदमा लगा है, इनको समझ नहीं आ रहा ये जश्न मनाएं या फिर ये रोएं। बोल रहे हैं ना कि इंडियन मीडिया ने फेक न्यूज चला दी, शॉकिंग है। गजब बेइज्जती है। शॉकिंग है? अबे जब रियल न्यूज चला दे तब शॉकिंग होगा। पठानकोट में भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की मोहर लगाए कबूतर मिला है। सुरक्षा एजेंसियों को कबूतर के जरिए भारत की जासूसी करने का शक है। ये क्या हो गया? हालांकि अब तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन संदिग्ध कबूतर ने उर्दू और अंग्रेजी भाषा में पाकिस्तान की मोहर देखकर पुलिस विभाग हरकत में आया। तुरंत इसकी जांच पड़ताल शुरू की। क्या बात कर रहे हैं? किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं रखने के लिए तुरंत ही कबूतर का एक्सरे किया गया। कोई भरोसा नहीं करता और चीन इस समय खुद बड़ी बुरी हालत में है। ये कौन सा लॉजिक है बे? बिकॉज ऑफ श्री मैकडोनल्ड ट्रंप। अंधभक्त ऐसे मोदी जी के उठा रहे हैं जैसे पटवारी मरियम के उठाते हैं। वैसे दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों ही मूत्रवासी हैं। तस्वीरें दिखाइएगा जो प्रधानमंत्री अंदर गए हैं, इसमें भी कोई साजिश तो आपको नहीं दिख रही है। फिजूल खर्ची हो गई है क्योंकि मोदी जी ने बनवा दी। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी, दीदी। मोदी जी कोई घर से पैसे लेके आए, सरकार बनवा रही है।
शहरी जी फिजूल खर्ची जयराम जी ने फिर कहूंगा मोदी जी ने बनवा दी। मोदी जी अपने मामा जी के यहाँ से पैसे लाए। दोस्तों अब मूत्रवासियों ने मूत का एक एक गिलास पिया है और अब इनकी सुर्त जो है वो ठिकाने आई है और अब इनको महसूस हो रहा है कि हम वाकई ही पाकिस्तान के साथ जंग में हार चुके हैं। अब इनको जो है वो बेइज्जती महसूस हो रही है। पाकिस्तान से बोलते हैं कि एक अटैक करो। क्या बोला तूने? एक खतरनाक अटैक करो और ऐसा अटैक करो सिविलियंस पे जिससे कि दिल दहल जाए लोगों का, जिससे जो भारत की आत्मा है उसको वो झंझोड़ के रखते कि यार ये हुआ क्या है। बात तो सही है। अपनी बर्बादी का जश्न मनाने वाली भी तो एक कौम होनी चाहिए दुनिया में। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा भाई, तुम झाटू हो। डर गए हैं पाकिस्तान में आतंकी, डरे क्यों हैं इन तस्वीरों को देखकर। गोदी मीडिया अपने स्टूडियो में ही वार जोन बना लेता है। इनके न्यूज़ रिपोर्टर दहशतगर्दों के दरमियान, दहशतगर्दों के बीच में रिपोर्टिंग करते हैं। इस समय धमाकों की आवाज आ रही है। नीरज नीचे झुक। अरे क्या हो गया? नीचे झुक। गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ पर गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। जम्मू से क्या बोला तूने? धमाके एक के बाद एक धमाके। ये जंग तो बचे हैं ते हुण गर्मी ने फड़ ले। खुदी तो एक वजह साडी फौज तो बच गया वा, जे तू दोबारा जंग दा सोचे भी ना, पानी दा छड्ड, तेनू आपदी मां दा मूत भी नसीब नहीं होना। वैसे ये कहाँ का इंसाफ है कि जंग डिजाइन करे मियां साहब, फील्ड मार्शल बने हाफिज साहब। 3-4 दिन में ही युद्ध का जो संकट था वो टल गया। लेकिन सच्ची बात है, पाकिस्तान की जो वो चाहे जब चाहे जो कुछ कर देंगे, उससे भगवान ही कोई विशेष लीला करें और इसका परिमार्जन हो तो हो, नहीं तो बहुत कठिन है। डर गई। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा भाई, तुम झाटू हो। पाकिस्तान वालों, इंडिया से पंगा ना लो, दबदबा था दबदबा है। अब मूत्रवासी पूछ रहे हैं अपने बाबाओं से कि पाकिस्तान का आखिर होगा क्या। आर भारत वो दिखा रिया कि पूरा पाकिस्तान उड़ गया। भाई कल को कहीं उड़ गया तो पाकिस्तान। अच्छा वो भविष्यवाणी भविष्यवाणी से याद आया, बाबा बागेश्वर बाबा कहाँ है? सही पकड़े हैं भैया, वो कहाँ गए अब? बात तो सही है। बाबा से पर्ची तो निकलवाओ कि बाबा पाकिस्तान का क्या होगा। देखिए घबराहट में पाकिस्तान का ब्लंडर, पाकिस्तान ने अपने ही फाइटर प्लेन को मार गिराया। तो मोदी चाहिए, मोदी हमारा पति है, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। भाई साहब सब चुप रहे, सब। अरे क्या हो गया? Who designed